class. I am your biology teacher. Today I will start 11th class biology. Chapter 3rd, Plant Kingdom. प्लांट किंगडम हम स्टडी कर रहे थे। आज इस क्लास में आपका ये पार्ट 9 रहेगा और आज हम जिम्नोस्पर्म्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, पहले हमने देखा प्लांट किंगडम में एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो जो आज हम जिम्नोस्पर्म को स्टडी करेंगे, तो ये अगर हम बेसिकली देखें एवोल्यूशनल कैटेगराइज हमने किया हुआ है। तो पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म। तो आपने देखा होगा जब हमने एल्गी पढ़ाया था, तो एल्गी के केस में क्या था कि वहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं मिल रहा था ऐसा। और यहाँ फिर जैसे धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिले। और फिर टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम मिलने लगा। और यही जो टेरिडोफाइट से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो लैंड पे सर्वाइव करे थे। और आज हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। इसमें देखिए ये और भी ज़्यादा टेरिडोफाइट से ज़्यादा एडवांस है ये जिम्नोस्पर्म्स। तो जो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं ये टेरिडोफाइट से ज़्यादा एडवांस हैं। इनमें क्या मिलता है? ट्रू रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ मिलता है, बट इसमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं आते। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लावर और फ्रूट एब्सेंट रहते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावरिंग प्लांट जो कि आपके अपने आसपास सभी जगह जो एंजियोस्पर्म्स मिलते हैं उनमें फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इस जिम्नोस्पर्म्स की क्या स्पेशलिटीज़ क्या है। जिम्नोज, अगर हम इसको जिम्नोस्पर्म को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है जिम्नोज और दूसरा स्पर्मा। जिम्नोज मीन्स नेट और स्पर्मा मीन्स सीड। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें जो सीड्स मिलेंगे वो नेक्ड मिलेंगे। इसके ऊपर कोई भी सीड के ऊपर कोई कवरिंग जैसी नहीं होगी। जैसे कि आप मैंगो खाते हैं, तो मैंगो में क्या होता है, पहले सीड होता है, फिर उसके ऊपर क्या अंदर सीड है और ऊपर उसका फ्रूट है। जो हमने मैंगो खाया उसका पल्प खाते हैं हम बेसिकली, जिसको हम मीज़ोकार्प बोलते हैं। और उसके अंदर क्या निकलती है, एक सीड होता है जिसको बेसिकली क्या होते हैं, रूट। देखिए ये एक मैंगो है, ठीक है। ये मैंगो का क्या है, ये मैंगो का एक फ्रूट है। इस फ्रूट के अंदर यहाँ पे ये क्या है, इसका सीड। तो सीड पे क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है। जब मैचुरेशन होता है तो सीड के ऊपर जो कवरिंग है उसी को बोल देते हैं हम। देखिए ओव्यूल और ओवरी। जो ओव्यूल होता है वो डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, उनमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट इस केस में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स में यहाँ पे सीड तो मिलता है बट सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता। इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म्स को नेक्ड सीड मतलब नेक्ड सीड बोलते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में काफ़ी सारे स्मॉलेस्ट प्लांट भी हैं और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट भी। एक रेडवुड ट्री है, वो इसमें लॉन्गेस्ट है। इसकी जो हाइट है अप्रॉक्स 300 मीटर तक जाती है। और क्या आप देखिएगा जो जिम्नोस्पर्म्स वगैरह होते हैं ये बेसिकली हिलीज एरियाज वगैरह में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। तो इसी तरह से हम इसको डिटेल में आज जिम्नोस्पर्म्स को पूरा हम पढ़ लेंगे। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में ट्रू रूट, स्टेम और ये लीफ मिलती है। तो इसमें जो रूट्स होती है वो किस तरह की होती है, टैप रूट बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। टैप रूट मतलब डायरेक्ट लॉन्गेशन हो जाता है रेडिकल का। तो जो रेडिकल से रूट बनती है उसको बोलते हैं हम टैप रूट। इसमें
स्टेम, ट्रू स्टेम मिलता है। स्टेम कैसा होगा, यहाँ पे ट्रू स्टेम आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो लीव्स होती हैं वो पिनेटली लीव्स होती हैं, मतलब आप पिनेटली लीव्स मिलेंगी आपको। नीडल लाइक शेप मिलता है उनका, जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को, मतलब नीडल लाइक मीन्स बहुत शार्प पॉइंटेड रहती है इस तरह से कि अगर आप उनको देखेंगे तो एकदम शार्प पॉइंटेड होती है लास्ट, मतलब उनके पॉइंट पे जाके नीडल लाइक स्ट्रक्चर। हार्ड क्यूटिकल मिलती है, इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि इतने हाइट्स पे मिलते हैं। ये कोल्डेड डेजर्ट एरिया वगैरह में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे अडेप्टेशन, अपने को सर्वाइव करने के लिए इन्होंने अपने ऊपर क्यूटिकल डेवलप किया और वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए इनके अंदर जो लीफ मिलती हैं वो एकदम पॉइंटेड होती हैं। और इसकी जो रूट है टैप रूट, और इसमें आप देखिएगा इसमें कुछ अदर ग्रुप के मेंबर्स, लाइक आप फंगस ले लीजिए। अगर फंजाई जो होते हैं, आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह आप कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो उसमें वाइटिश स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको बोलते हैं हम फंगस। फंगस काफ़ी सारे डिसीजेज भी कॉज करते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल, जैसे कि मशरूम। बहुत सारे लोग मशरूम खाते हैं, वो भी क्या है, एक फंगस है। तो इसके रूट्स में क्या होता है, आपने सुना होगा पाइनस और साइकस, दोनों के नाम आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। तो जो पाइनस के रूट में क्या होता है, रूट, इसकी रूट हो गई पाइनस की, और एसोसिएशन हो जाता है किसका, फंजाई का। ठीक है, अगर रूट के अंदर किसी भी रूट में अगर फंजाई ग्रो कर रहा है तो ये दोनों मिलके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं हम माइकोराइजा। माइकोराइजा, अगर कोई पूछे माइकोराइजा विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो माइकोराइजा किसका कॉम्बिनेशन है, रूट ऑफ द हायर प्लांट एंड फंजाई का। तो माइकोराइजा में फंजाई और रूट दोनों का एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे देखिए फंजाई अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अपना फूड नहीं बना सकता। वो फंजाई रूट से तो लेता है फूड, प्लांट की रूट से फूड लेता है, और यहाँ फंजाई रूट को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। क्योंकि फंजाई दूर दूर से, इसकी जो रूट्स होती हैं, फंगस रहते हैं, काफ़ी मतलब दूर दूर तक इस तरह से स्प्रेड कर जाते हैं। इसके जो माइसीलियम्स होते हैं, फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं माइसीलियम, वो दूर दूर तक ज़मीन में ग्रो कर जाते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब कर करके क्या लाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। फंगस की बॉडी पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टोरिया। स्टोरिया ये एक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर टाइप का होता है। स्टोरिया बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ मैंने बनाया भी है। ये दूर दूर इनकी ब्रांचेस जाती हैं, माइसीलियम जाते हैं फंगस के, और वहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके लाते हैं और रूट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे पाइनस में और बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो एक बहुत ज़्यादा क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। अगर आप पाइनस की रूट को कट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये माइकोराइजा आप इजीली देख सकते हैं, कुछ रेडिश कलर का, ऑरेंज से कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो वही स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पे आप रूट और फंजाई को अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे में इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, तो दोनों को भी बेनिफिट होता है इससे। और देखिए साइकस की जो रूट्स हैं वहाँ पे कुछ अलग से स्पेशल टाइप की फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से ऐसी रूट्स मिलती हैं। तो एक उसको बोलते हैं हम कोरेलॉइड रूट। तो साइकस में तो आपको कोरेलॉइड रूट देखने को मिलेगी, बट जो जिम्नोस्पर्म्स फैमिली का जो पाइनस है वहाँ पे आपको माइकोराइजा देखने को मिलेगा। बेसिकली रूट क्या थी, टैप रूट मिल रही है, स्टेम, ट्रू स्टेम मिल रहा है, जो लीव्स हैं पिनेटली मिलती हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें। और देखिए हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे थे कि एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा था कि पहले गैमेटोफाइट जनरेशन आएगी फिर स्पोरोफाइट जनरेशन आएगी। एल्गी में जब हमने स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि
एल्गी में पूरी ही जो साइकिल्स होती हैं, पूरी ही जो उसका लाइफ साइकिल है वो क्या है, गैमेटोफाइट जनरेशन वहाँ पर। और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है बहुत कम टाइम के लिए आती है। जैसे हमने बायोफाइट में देखा, बायोफाइट्स में भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आई और दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फ्री हो गई। फिर जब हमने टेरिडोफाइट पढ़ा था वहाँ पे भी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आई थी, बट वहाँ पे क्या बना था आपका प्रोथैलस। याद करिए वहाँ पे क्या बनता है, प्रोथैलस। जो प्रोथैलस था वही एक छोटा सा मतलब शॉर्ट टाइम की वहाँ पे ड्यूरेशन थी, शॉर्ट टाइम की वो ड्यूरेशन थी, तो उसमें क्या था, प्रोथैलस बना था। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने रूट के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा और लीफ के बारे में। अब जो जिम्नोस्पर्म्स थे ये बेसिकली कैसे होते हैं, इनमें वाटर लॉ मतलब हाईएस्ट इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं, तो वाटर लॉस को ये रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, इनमें लीफ मिलेंगी नीडल लाइक, और वहाँ पे सनकिन स्टोमाटा आपको देखने को मिलेगा, आपकी बुक में भी दिया होगा। सनकिन मीन्स कुछ देखिए ये इस तरह से ये लीफ है, तो यहाँ पे धंसे हुए मिलेंगे स्टोमाटा अंदर की तरफ, जिससे कि बाहर होंगे तो उनमें वाटर लॉस ज़्यादा होगा, बट सनकिन स्टोमाटा मिलता है तो वाटर लॉस को ये रिड्यूस करते हैं। और हम क्या अभी हम बता रहे थे कि हाँ बेसिकली लाइफ साइकिल चल रही थी। तो जब हम जिम्नोस्पर्म्स में देखते हैं तो यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, मतलब फ्री इंडिपेंडेंट होती है, और पूरा ये जो प्लांट्स होता है इनकी जो पूरी ही साइकिल चलती है वो पूरी ही स्पोरोफाइट जनरेशन रहती है। गैमेटोफाइट जनरेशन बहुत ही कम टाइम के लिए आती है यहाँ पे, और जब आएगी तो सिर्फ ओव्यूल के अंदर ही यहाँ पे आएगी। तो ये पूरी इसकी जो साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक साइकिल है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन आती है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन सिर्फ इसके ओव्यूल्स में आती है। और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस, इसमें दोनों टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर भी बनते हैं और मेगा स्पोर्स भी बनते हैं। इनके ऊपर आपको एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्टोमेटा आपको कैसे मिलेंगे, सनकिन मतलब धसे हुए होते हैं लीफ में, और हेट्रोस्पोरस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। हेट्रोस्पोरस दोनों तरह के मिलेंगे, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो जनरेशन होगी, ऑल्टरेशन और जनरेशन कर रहे थे, तो पूरी जो जनरेशन है वो स्पोरोफाइट, पूरी जो जनरेशन मिलेगी वो आपको 2n मिलेगी, मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। और इन स्पोरोफाइट जनरेशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक साइकिल रहती है इसकी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहती है। जो जिम्नोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, पूरी डिप्लॉन्टिक रहती है, स्पोरोफाइट जनरेशन ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, और जो गैमेटोफाइट जनरेशन है एंड ये बहुत रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल कैसी होती है, ये रिड्यूस रहती है, कुछ ही सेल्स की उसमें ही रहती है, 3 सेल स्टेज या 4 सेल स्टेज में। और जो पूरी जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक रहती है। और इसमें क्या आपको प्लांट्स देखिए कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोन्स दिखाई देंगे। ठीक है, जो कोन्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, इनमें आपको कोन्स दिखते हैं बेसिकली। इन कोन्स के ही अंदर आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अगर एक ही प्लांट पर मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट। और अगर मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग पार्ट में मिल रहे हैं तो दिस इज डायोशियस। तो जो साइकस होता है उसमें तो मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में मिलते हैं, तो दिस इज डायोशियस। देखिए ये साइकस है और ये पाइनस। ठीक है, तो साइकस में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट डिफरेंट होते हैं,
मतलब डिफरेंट कोन पे मिलते हैं। तो ये हो गया आपका डायोशियस। और पाइनस में मेल कोन और फीमेल कोन सेम प्लांट पे मिलते हैं, तो दिस इज मोनोशियस। ठीक है, तो ये जो एक कोन है, इस कोन को ये बोलते हैं स्ट्रोबलाइट। इसमें क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरेंजिया मिलती हैं और एक काफ़ी सारी स्पोरेंजिया जब कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबलस। इसी स्ट्रोबलस में अगर ये मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर पॉलन ग्रेन्स बना रहा है तो उसको बोल देंगे मेल कोन या मेल स्पोरेंजिएट। और अगर ये वो फीमेल पार्ट बना रहा है, ओवरी मतलब ओव्यूल बना रहा है, तो उसको बोल देंगे फीमेल स्पोरेंजिएट या फीमेल कोन। तो इस तरह से इनकी ये लाइफ साइकिल चलती है। देखिए जो स्ट्रोबलस होते हैं इनको हम मेल स्ट्रोबलाई भी होती हैं और ये फीमेल स्ट्रोबलाई भी होती हैं। मेल और फीमेल कोन्स अगर सेम प्लांट पे है, सेम प्लांट किस में बताया था मैंने, पाइनस में होते हैं और डिफरेंट होते हैं आपके साइकस में। और जब इनमें देखिए पूरी इनकी जो साइकिल है, ये कोन हुआ, इसका स्टेम ले लो, रूट ले लो, लीफ ले लो, जो भी है पूरा स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, डिप्लॉइड सेल्स वहाँ पे मिलती है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहाँ पे क्या रहते हैं, डिप्लॉइड कंडीशंस में रहते हैं। और जो गैमेटोफाइट जनरेशन है बहुत ही कम टाइम के लिए आती है। अगर हम कोई मेल कोन ले लें, अगर किसी हमने लिया साइकस का मेल कोन, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोबलाइट। स्ट्रोबलाइट, इस स्ट्रोबलाई में पीएमसी पॉलन मदर सेल्स होंगी। ये क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। स्टार्टिंग से हम यही बार पॉलन मदर सेल होती है, वो डिवाइड करती हैं मियोटिकली। डिवीजन कैसा होगा, मियोटिकली डिवाइड करेंगी। मियोटिकली डिवाइड करके इनको कितनी बनाएंगी, 4 बनाएंगी। और ये 4 में से क्या होगी, 4 में से एक रिमेनिंग है कि 3 क्या करती हैं, जनरेट कर जाती हैं। तो इसी तरह से फिर ये कहा जाएंगे फीमेल के अंदर भी पॉलन मदर, वहाँ भी पीएमसी होंगी, वो भी डिवाइड करेंगी मियोटिकली और वो क्या बनाएंगी, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग प्लांट पे बनते हैं। फिर अगर मेल गैमेट, जिसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स, अगर पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जा रहा है फीमेल पार्ट की, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आप बताइए क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को। बेसिकली इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट इज टर्म एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट का ट्रांसफर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। अगर फीमेल पार्ट पे हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट या स्टिग्मा, उस पर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर की जो एजेंसी होगी वो कौन सी होगी, विंड। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, वो हवा के थ्रू होता है। और जब ये मेल गैमेट, जिसको हमने बोला पॉलन ग्रेन, जब वहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा में जाएंगे, फीमेल पार्ट पे जाएंगे, फीमेल ओव्यूल पे जाएंगे, तो वहाँ पे ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और वहीं से पूरी इनकी लाइफ साइकिल दोबारा से आप स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए मैं आपको ये पूरा करा देती हूँ किस तरह से ये इनकी लाइफ साइकिल रहती है।
तो आप जिसको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बेसिकली विंड के थ्रू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वगैरह के जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में बेसिकली जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है विंड के थ्रू, मतलब हवा में उड़ कर ही ये जाते हैं। तो देखिए इनकी जो लाइफ साइकिल है कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए ये क्या है? मेल प्लांट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? मेल कोन, और इस तरह से इसकी क्या होंगी? ये लीव्स होंगी। और ये इसका प्लांट कैसा है? स्पोरोफाइट है, मतलब 2n है। ये इसका क्या है? पूरा ये स्टेम है। अगर मैं इस कोन को निकाल दूँ, ये हमने लिया क्या? कोन। ये भी कैसा है? 2n है। और इसको हमने क्या बोला है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल अगर मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे तो वो क्या होगा? फीमेल कोन। बट ये यहाँ पे हमने क्या बोला? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो 2 हेट्रोस्पोरस कंडीशन यहाँ पे मिलती है, मतलब माइक्रोस्पोर्स भी मिलेंगे और आपको मेगा स्पोर्स भी देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोस्पोरोफिल है, फीमेल कोन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? दिस इज मेल पार्ट है और यहाँ पे आपके क्या होंगे? स्टेमेन, ठीक है। जब स्टेमेन को जब हम एंजियोस्पर्म स्टडी कराएंगे तो उसमें डिटेल में स्टडी कराएंगे कि स्टेमेन में क्या होता है, कौन सा पार्ट क्या होता है और वो किस तरह से इसमें मूवमेंट करता है। और जब हम एक स्टेमेन हमने लिया तो एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर ये आप नोट कर लीजिएगा इस डायग्राम को, जो भी मैं लाइफ साइकिल बना रही हूँ, कि बुक वगैरह में शायद ये एग्जाम मतलब ये नहीं दिया हुआ है, कभी कभी नीट वगैरह में पूछने को ये आपको मिल जाता है। इसको बोलते हैं हम एपोफाइसिस। दिस इज एपोफाइसिस और यहाँ इनको बोलते हैं सोरस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या बोलते हैं? सोरस, या इसको बोलेंगे हम एंथर, ठीक है। इसमें क्या होगी? पॉलन मदर सेल्स होंगी। यहाँ पे क्या होगी? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये इसको पूरे को हमने क्या बोलेंगे? या तो स्टेम, यहाँ बोला हमने एक स्टेमन निकाला, ये क्या है? स्टेमन है, या क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया। या तो आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोलिए या इस पूरे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया या स्टेमन। जब इसकी एक सेल हम निकालेंगे, देखिए क्या है? एक एंथर है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। देखिए काफी सारे एंथर ज्वाइन करके क्या बना, काफी सारे स्टेमेन ज्वाइन करके बना रहे हैं एंथर। काफी सारे एंथर्स एक साथ जब कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं उसको बोलेंगे हम स्टेमेन। स्टेमेन इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। और जब काफी सारी जब माइक्रोस्पोरोफिल छोटी छोटी लीव्स किसी एक जगह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। देखिए आप यहाँ से समझ के करेक्ट करने की कोशिश करिए। दिस इज कोन, ये क्या है? कोन। कोन में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड छोटी छोटी क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल, जिसको बोला गया हमने स्टेमेन। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या है? स्टेमेन। जब हम एक स्टेमेन को देखेंगे तो इस स्टेमेन में काफी सारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है? एंथर। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कॉम्पैक्टली अरेंज होकर माइक्रोस्पोरोफिल बनाती है। कॉम्पैक्टली अरेंज होकर जो माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनाती है? कोन बनाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम एक एंथर को बाहर निकालेंगे तो एंथर में कुछ इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं हम टैपेटम, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगी? कॉलन मदर सेल। जहाँ भी आप
ये वर्ड देखिए पोलन मदर सेल, ये पूरा स्ट्रक्चर अभी क्या चल रहा है, ये 2n ही चल रहा है, मतलब पूरी स्पोरोफाइट है इसकी। यहाँ पे पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस करके क्या बना लिए इसने, पोलन्स बनेंगे आपके, या माइक्रोस्पोर्स, क्या बोलेंगे या उनको माइक्रोस्पोर्स, या ये है पोलन्स। ये जब रिलीज होंगे 3 सेल की स्टेज पे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी सेल स्टेज पे माइक्रोस्पोर रिलीज करते हैं। ये 3 सेल की स्टेज पे रिलीज करते हैं। एक होता है ट्यूब सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, और एक होता है पोलर न्यूक्लियस। दिस इज ट्यूब सेल। देखिए मैं यहाँ बना देती हूँ इसका फोटो। पोलर न्यूक्लियाई, जनरेटिव सेल, और ये होता है ट्यूब सेल। ये अलग है। देखिए कुछ इस तरह से मेल स्पोरोफाइट होता है। ये मेल प्लांट है, इस पे मेल कोन्स आ रहे हैं। इसको मेल कोन में काफ़ी सारे मतलब स्ट्रोबलर्स होते हैं, जिसको हमने बोला ये क्या, इसको बोलते हैं स्ट्रोबलाइन या स्ट्रोबलस। ठीक है, इस स्ट्रोबलस में काफ़ी सारे स्टेमेन या माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होती है। जब हमने एक स्टेमन में एक माइक्रोस्पोरोफिल को डिटेल में स्टडी किया, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है कि ऊपर का एक पॉइंटेड एरिया होता है, उसको बोला एपिफाइसिस, और नीचे उसमें क्या प्रेजेंट है, एंथर्स। एंथर्स में क्या है, स्टेमेन। जब एक स्टेमन को हमने स्टडी किया, उसके अंदर क्या होती है, पोलन मदर सेल। जहाँ पे पोलन मदर सेल है, उसके बाद क्या होगा, मियोसिस। देखिए कितने कम टाइम के लिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये इसकी गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये मियोसिस हुआ, और ये क्या बना, पोलन ग्रेन क्या बना, या माइक्रोस्पोर। ये 3 सेल स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो पोलन का रिलीज होता है कितनी सेल स्टेज पे होता है, तो वहाँ पे होता है 3 सेल स्टेज पे। उसमें क्या होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। तो देखिए आप इसको नोट करिए अपनी नोटबुक में, और इसी तरह से हम फीमेल कोन देखते हैं। फीमेल कोन भी ऐसे, अगर वो एक ही प्लांट पे मिल रहा है, दिस इज मोनोशियस कंडीशन। अगर वो अलग अलग प्लांट पे मिल रहा है, दिस इज डायोशियस कंडीशन। डायोशियस आपको देखने को मिलती है साइकस में। साइकस में मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट पे पेयर करते हैं, बट इन केस ऑफ पाइनस दे पेयर ऑन दी सेम प्लांट और डिफरेंट पोजीशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, फीमेल कोन। अब फीमेल कोन में देखिए किस तरह से चल रहा है। फीमेल कोन में भी यही सब होता है, जैसे कि उसमें हुआ था, यहाँ पे हमने बोला था इसको माइक्रोस्पोरोफिल, इसको बोलेंगे हम मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल, और ये क्या है, मेगा स्पोरोफिल। इस मेगा स्पोरोफिल में जब हमने एक को स्टडी करेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। बीच में आपको मिलेगी मेगा स्पोर मदर सेल। वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, पोलन मदर सेल, और यहाँ पे आपको मिलेगी मेगा स्पोर मदर सेल। तो आपको मिलेगी पोलन मदर सेल, और ये यहाँ क्या है आपकी, ये मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, और ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये बनाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट।
जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो रिलीज होता है 7 सेल स्टेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे रिलीज हो रहा था 3 सेल स्टेज पे और यहाँ पे रिलीज होता है 7 सेल स्टेज पे। फीमेल गैमेटोफाइट में कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से सेल्स अरेंज होती हैं। ये देखिए 2 मिला के एक ही सेल होती है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितनी स्टेज हो गई, 7 सेल स्टेज। यहाँ पे रिलीज होता है 7 सेल स्टेज पे और मेल कोन में रिलीज होता है 3 सेल स्टेज पे। इस ओव्यूल के बारे में हम डिटेल में स्टडी एंजियोस्पर्म्स में करेंगे। यहाँ पे सिंपल मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे 7 सेल स्टेज में रिलीज होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट फेज है और यहाँ पे गैमेटोफाइट जनरेशन बहुत कम टाइम के लिए आती है। वो आप देखिए कि कोन्स के अंदर आ रही है, वो भी 2 से 4 सेल्स के बीच में और बहुत ही कम टाइम के लिए बिल्कुल रिड्यूस्ड है। तो जो इनकी साइकिल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक साइकिल आपको ये देखने को मिलती है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जाइगोट क्या करता है, डेवलप करता है एम्ब्रियो को और ओव्यूल डेवलप करते हैं सीड में, ठीक है। और यहाँ पे आप बार बार मैंने बता ही रही हूँ कि जो सीड्स होते हैं इनमें कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म स्नैक्ड और स्पर्मा मीन सीड में। यहाँ पे क्या है, जिम्नोस्पर्म में आपको नेट सीड देखने को मिलते हैं। साइकस हो गया, पाइनस, जिनको, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके। अब हम ये देखते हैं कि हमें स्टडी किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, हमें उससे क्या यूज़। तो ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी यूजफुल रहते हैं ये प्लांट। इनकी जो लकड़ी वगैरह होती है ना, वुड, वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्री है दिस इज रेडवुड ट्री। इकोनॉमिकली आप सागो, जो सैगो होता है वो निकलता है साइकस से। इकोनॉमिकली जब हम इन्हें देखें तो साइकस से निकलता है सागो, इसका यूज होता है। साइकस का जो स्टेम होता है वहाँ से ग्लू लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं सागो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है और ये आपको देखने को मिलता है। और एक देखिए एज अ फूड में सागो पाम, पाइनस का जो एंडोस्पर्म होता है, आपने सुना होगा चिलगोजा, चिलगोजे जो खाते हैं ये पाइनस से निकलता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे मेडिसिनल यूजेस हैं बट आपकी बुक में नहीं है। और इतना मतलब जब आप हायर क्लासेस में बॉटनी को लेकर स्टडी करेंगे तब आप देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स है ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी फ्रेंडली है। तो चलिए ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही है, फिनिश होने वाला है। और एक क्लास और आपकी रहेगी एंजियोस्पर्म्स की और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।